ब्रो तेरे सर पे हेयरबैंड अच्छा लग रहा है। थैंक यू, लेकिन मुझे चेस खेलना अच्छा नहीं लग रहा है। सेम पिंच ब्रो। आई नो, बट हमें तेरे पापा की वजह से खेलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू होगी तो उनको पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, और अगर हमें चुपचाप बैठ के गेम खेलना है तो सिर्फ चेस ही खेलना होगा ना। चेक। सेव्ड। अरे वाह छोरो, ऐसे ही शांति से खेलते रहोगे ना तो तुम्हें चांदी की चेस ला के दूंगा। हैं? नो अंकल, ये लकड़ी वाली का टॉर्चर काफी है। जोक है जोक। अथर्वा, डैडी के जैसे ही जोक मारना शुरू कर दिया तूने। हैं? चलो अभी शांति से खेलो, हमारा ट्रेडिंग का टाइम शुरू हो गया। हैं? ठीक है, लिव लॉन्ग लीवर फार्मा का शेयर डाउन होने वाला है। इसकी दवाई खा के लोगों का लीवर खराब हो गया। अरे बाप रे, हमारे पास जितने शेयर है ना सारे के सारे बेच डालूंगा। अरे ये क्या है? सेलिंग की जगह बाइंग का बटन दब गया हमारे से। शेयर का भाव नीचे जा रहा है। ओह अर्षद, बेच 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 बेच। नुकसान तो नुकसान, लेकिन बेच दे। हाश, बेच दिया। क्या है तू? क्या किया तूने? तू चिल्लाया उसकी वजह से सेलिंग की जगह बाइंग का बटन दब गया हमारे से। झटके में 10,000 का नुकसान करवा दिया तूने। झाला। सॉरी अंकल। क्या सॉरी? और सॉरी छोड़, मुझे ये बता तू चिल्लाया क्यों? ऐसे चेस में आउट आउट कौन चिल्लाता है? सॉरी अंकल, बट विद्युत का प्यादा आउट हो गया था तो इसलिए मैं आउट ऐसे चिल्लाया था। आउट आउट आउट। वेरी गुड, अब मेरी अच्छी कॉपी करते हो। अरे छलार, आउट मतलब बाहर जाओ, रूम से बाहर जाओ, बाहर जाके खेलो। थारे को क्या अलग से इनविटेशन दूं? बाहर जाके खेलो, जाओ जाओ। नुकसान करवा दिया। गुरु क्रांति संभव कहते हैं, यदि तुमने अपने जीवन में शांति और ध्यान का दामन थाम लिया तो दुख, चिंता, शोर, क्रोध ये सब तुम्हारा दामन छोड़ के भाग जाएंगे। एकदम सही कहा गुरुजी ने। जब से गुरुजी के प्रवचन सुन के मैंने ध्यान करना शुरू किया है, मेरा मन एकदम शांत हो गया है। अब चाहे कोई मेरे पास आके ढोल नगाड़े भी बजाए तो भी मुझे क्रोध नहीं आएगा। बच्चों, गुरु क्रांति संभव कहते हैं कि ध्यान करते समय तुम्हारे आसपास शोर हो रहा हो तो शोर को तुम बोर का संगीत मान लो, जैसे गणित में मान लेते हैं। मान लो मोहन के पास 25 संतरे हैं, उसमें से उसने सोहन को 18 दे दिए और 16 वापस ले लिए, तो मोहन और सोहन के पास कितने संतरे बचे बताओ? जितने पहले थे उतने ही बचेंगे। What do you mean? उतने ही कैसे बचेंगे? क्योंकि सोहन और मोहन का दिमाग खराब नहीं है। What? उनका दिमाग खराब नहीं है कि वो संतरे देके ही संतरे वापस लेंगे। उनका और कोई काम नहीं है क्या? अच्छा, जैसे तुम लोगों के पास बहुत सारा काम है ना? क्या? Oh my God! Oh my God! Oh my God! बंद करो ये कान भेदी करके शोर। जाओ अपने अपने रूम में जाओ। अंकल, हमें रूम से ही भगाया गया। मेरे पापा ने अपने रूम से हमें भगा दिया। Oh my God! क्यों? क्योंकि पापा को शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करनी थी ना। अपने काम के चक्कर में अपने बच्चों को ही रूम से बाहर निकाल दिया शेयर मार्केट के पंटर ने। ये तो सरासर गलत किया उसने। बच्चों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। यस अंकल, तो फिर हम आपके रूम में चले जाए? नो, नहीं, वहां से तो मेरी यम ने मुझे बाहर निकाल दिया है। तुम कोई और रूम खोजो, तब तक मैं यहाँ बैठकर शांति खोजता हूँ। ब्रो अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, मेरी रूम में चलते ना। यू श्योर? वहाँ तेरी मम्मा गुस्सा तो नहीं करेगी ना? अरे नहीं करेगी ब्रो, हम चिल्लम चिल्ली नहीं करेंगे और वो गुस्सा नहीं करेंगे। चल। हाँ। हाँ डॉक्टर मेहता। हाँ हेलो। हाँ डॉक्टर मेहता, आवाज आ रही है? एक सेकंड। अरे जी डॉक्टर मेहता। हाँ पापा ने वो एक्चुअली रेगुलर शुगर चेक कर रहे हैं। जी हाँ हेलो। एक सेकंड डॉक्टर, एक सेकंड होल्ड करिएगा। अरे अथर्वा क्या कर रहे हो? हाँ मैं फोन पे बात कर रही हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट। प्लीज अभी शांति। हाँ
बिल्कुल शांति। सॉरी मम्मी। सॉरी क्या होता है? हर बात में सॉरी बोल दो बस। इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, अभी बिल्कुल भी आवाज नहीं होनी चाहिए, ओके? जरूरी बात कर रही हूँ, चुप। जी जी। हाँ हाँ, वो वाली दवाई पापा ने बंद कर दी जी। हाँ ओके, हाँ राइट। हाँ अथर्व! 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 क्या कर रहे हो ये? दिखाई नहीं दे रहा इंपॉर्टेंट फोन कॉल पे हूँ। कितनी बार बोलूं तुम्हें चुप रहने के लिए? शर्म नाम की चीज ही नहीं कोई। जो मन में आए किए जा रहे हो बस। डॉक्टर मेहता से दादा की दवाइयां डिस्कस कर रही थी मैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें सिर्फ अपनी मस्ती से मतलब है, अपने आप से मतलब है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। क्या कर रहे हो? क्या रहे हो ये? मैं माँ इडियट है माँ कि बोले जा रही लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सुननी नहीं है माँ की बात। माँ का क्या है? माँ तो बोलती रहती है, बोल के खुद ही चुप हो जाएगी, है ना? शांत हो जाओ बंधु, प्लीज शांत हो जाओ। हाँ, कितना गुस्सा कर रही हो तुम? तुम्हारी सेहत बिगड़ सकती है। लो चाय पी लो। चाय की गर्मी से तुम्हारे गुस्से की गर्मी को काट डालो। वो कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। मशीन नहीं हूं मैं राज। क्यों ऑन किया तो गुस्सा आ गया, स्विच ऑफ किया तो गुस्सा चला गया। और सारी की सारी गलती ना तुम्हारी है। कहा था मैंने कि सखी के बाद दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन तुमको तो चाहिए था। हाँ, दूसरा बच्चा चाहिए था ना, तो आ गया अथर्व। दुनिया का सबसे शरारती बच्चा, माँ बाप की एक बात नहीं सुनने वाला बच्चा। अब मैं सीरियसली बोल रही हूँ, या तो उसको बोर्डिंग में डाल दो या मुझे कहीं छोड़ा, क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ। डाली प्लीज, बच्चा है वो, बच्चे ऐसे ही करते हैं ना। बच्चे ऐसे करते हैं? अरे दुनिया का कोई बच्चा नहीं होगा जो ऐसे करता होगा। और तुम तरफदारी क्या कर रहे हो उसकी? हाँ, तरफदारी क्या कर रहे हो? यही तरफदारी कर करके ना उसको सर पे चढ़ा रखा है। अरे क्या तुम्हारी लीनियंसी की वजह से बिगड़ा है वो राज। कम ऑन बंधु, कम ऑन। बिगड़ा नहीं है हमारा बच्चा। नहीं बिगड़ा है? नहीं बिगड़ा है। आर यू श्योर नहीं बिगड़ा है? अरे और बिगड़ने में कोई कसर बाकी है क्या राज? 1000 बार कहा मैंने, 1000 बार कहा कि मैं फोन पे इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, बीच में मत बोलो, लेकिन नहीं, उसको बोलना है, उसको तो चिल्लाना होता है। या तुम मेरे कानों में रुई डाल दो या उसके मुंह पे टेप लगा दो, क्योंकि अब ना मुझे उसकी आवाज सुननी ही नहीं है। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। अरे भाड़ में गई चाय राज। चाय छोड़ो और प्लीज अपने उस सुपुत्र का कुछ करो। मेडिटेशन मतलब ध्यान। राजेश भाई ध्यान दीजिए ना। तो मेडिटेशन मतलब ध्यान हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना खाना पीना, उठना बैठना, सोना। बिना ध्यान के मनुष्य ठूठ होता है, ठूठ। क्या? ठूठ मतलब? सूखा हुआ पेड़, जैसे ऊन उतरी हुई भेड़। हाँ, ठीक ठूठ जैसा है वो मनुष्य जिसके जीवन में ध्यान ना हो। वरना भाभी आप जानती हैं ध्यान करने का सही तरीका क्या है? नहीं जानती? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूं। ध्यान करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होता है एक अशांत मन। अशांत मन?
अशांत मन या एकाग्र चित्त मंद। हाँ अशांत मन यम, अशांत मन। क्योंकि मन पहले से ही एकाग्रचित होगा तो ध्यान की आवश्यकता ही क्या है। ओह गुरु क्रांति संभव कहते हैं अशांत मन को एकाग्रचित करने का नाम ही तो ध्यान है। आप लोगों को पता नहीं ध्यान ना करके आप लोग क्या क्या खो रहे हैं। बिना ध्यान के मनुष्य फूट फूट के रो रहे हैं। अरे वाह। ओ कविराज उर्फ ध्यानचंद जोशीपुरा जी, ये जो आज आप सुबह सुबह ध्यान के ज्ञान का पिटारा खोलकर बैठे हैं, कि आपको पता है कि हम सब पर सर्वथा ज्यादती हो रही है? माय गॉड। और शायद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन जगह जगह लिखा होता है ना कि कृपया ज्ञान मत बांटिए, यहाँ पर सब ज्ञानी हैं। अच्छा वैसे आपको कितने दिन हो गए ये ऐसे ध्यान करते हुए? ओह बहुत दिन हो गए। आज से ही शुरू किया। तो गिन के रहा झाला घंटे। आज से ही शुरू किया और एक्सपर्ट बन के हमें पकाना भी शुरू कर दिया। यस, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। धन कमाने के चक्कर में तो अपना सेहत रूपी धन को खो रहा है अरशद। अरे ये झालर, तेरे से ज्यादा अच्छी सेहत है मेरी। अगर भरोसा नहीं आता ना तो आ जाना पंजा ला रहते हैं। ए विद्युत उठ उठ, आ तू आ। रहने दे, हार जाएगा। अरे हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। ये तो आ ना, पंजा लड़ा। एक मिनट। क्यों डर गया? ओह माय गॉड, आह्वान। पन्ना भाभी, आपकी आज्ञा है? ओके हो जाए। आजा हाँ शाबाश। आजा ये बात। आजा। आज मैं तुझे दिखाता हूं कि धन पर ध्यान की जीत कैसे होती है। क्या बात है दक्कू भाई। चलो अरशद भाई, 2000 का भाव, 2000 का। चीटिंग। कमाल। राजेश भाई, अरशद भाई में 2000 का भाव। चलो अरशद भाई। एक मिनट दक्कू भाई, 2000 रुपए आप हार गए हो। मयूर भाई ने पैसे लगाए थे तो उनको दे देना। राज, तुमने अथर्वा से क्या कहा? हाँ, खाने के टाइम पे इतना चुप क्यों था वो? अरे हाँ, मैंने भी ऑब्जर्व किया। चलो अच्छा हुआ ना, तुम ही सुबह कह रही थी या तो मेरे कानों में रुई डाल दो या तो अथर्व के मुंह पर टेप लगा दो। लो, बिना टेप लगाए वो चुप हो गया। अच्छा हुआ ना? हाँ, इस बार मेरी बात पे इतनी जल्दी एक्शन कैसे ले लिया तुमने? हाँ, वैसे सेम बात मैं 1000 बार कहती रहती हूँ, लेकिन तुम एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो कन्वीनियंटली। हेलो एक्सक्यूज मी, अथर्व का गुस्सा प्लीज मुझ पे मत निकालो। सुबह भी तुमने अथर्व के चक्कर में मेरी क्लास ले ली थी। यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। हाँ, तुम हमेशा मेरी क्लास लेती हो। जब भी बच्चों को डांटती हो ना, तब ये पंचिंग बैग बन जाता है। सुबह तुम गुस्से में थी इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन सखी के बाद दूसरे बच्चे की प्लानिंग ये मेरे अकेले का डिसीजन नहीं था। तुम अब शायद भूल रही हो, लेकिन तुम्ही ने कहा था कि सखी के लिए भाई या बहन होना बहुत जरूरी है। अकेला बच्चा बड़ा लोनली फील करता है लाइफ में, रिमेम्बर? हाँ, तो गलत क्या था उसमें? हाँ, सखी कितनी इंट्रोवर्ट बच्ची होती थी, लेकिन अथर्व के आने के बाद से कितनी निखर गई उसकी पर्सनालिटी। पहले प्लीज डिसाइड करो कि अथर्व का इस दुनिया में आना सही था या गलत था, क्योंकि सुबह तुम कुछ कह रही थी, अब तुम कुछ और कह रही हो। मैं कुछ और नहीं कह रही हूँ राज। डिफरेंस बस इतना है कि तुम्हें दूसरा बच्चा अपने लिए चाहिए था, लेकिन मुझे सखी के लिए चाहिए था। कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, उसे कान पकड़ना ही कहते हैं। बहस करनी तुम्हें करनी है बहस? चलो ठीक है, बोलो कैसे किया? क्या कैसे किया? अथर्व को चुप कैसे किया? क्या कहा तुमने उससे? मैंने कुछ नहीं किया। अरे कुछ तो कहा होगा ना कि वो चुप हो गया। मैंने कुछ नहीं बोला। तुमने सच में कुछ नहीं बोला? तो फिर वो इतना चुप क्यों हो गया है? तुमने डांटा था इसीलिए चुप हो गया होगा। नहीं, मेरी डांट का इतना असर होता है क्या उस पे? मैंने जैसे उसे सुबह डांटा वैसे मैं उसे 10,000 बार डांट चुकी हूँ राज। कभी फर्क पड़ा है उसे? राज, तुम पता लगाओ ना कि वो चुप क्यों है। नहीं, मैंने मेरी सेनापति सखी वागड़े पता लगाएगी कि उसका भाई चुप क्यों है।
हुआ बोलना। तू चुप क्यों हो गया? अथर्व, वरना मैं ऐसी गुदगुदी करती रहूंगी। बोलना अथर्व, क्या हुआ? ना कुछ बोल रहा है ना रिएक्ट कर रहा है। पहले तो हमेशा मैं गुदगुदी करती थी तो तू हंसता था और तेरे सारे सीक्रेट्स बता देता था। अब क्या हुआ? बोलना, बोल। बोलना अथर्व, क्या हुआ है? कमाल है, राजेश सर ने चेकआउट कर दिया और हमें बताया तक नहीं। जी अर्जुन एक काम करो, यस सर। ये सारा रूम क्लीन कर दो और सैनिटाइज कर दो। लेकिन सर राजेश सर का तो सारा सामान यहीं पर है। आई नो। क्या? हाँ। ये ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश सर इधर से सर, राजेश सर आप? नहीं, मेरा भूत। आई नो, आई नो। हाँ? क्या कि मैं भूत हूँ? यस सर। अरे नो सर, आई मीन सर, आपने चेकआउट नहीं किया? चेकआउट? हाँ। क्यों, मतलब क्या, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सर, वो सुबह से अथर्व की एक भी आवाज सुनाई नहीं दी, तो हमें तो ऐसा लगा कि आपने कब का चेकआउट कर लिया। वरना यूं तो नो ना कि जैसे ही सुबह होती है अथर्व पूरा रिसोर्ट अपने सर पे लेके घूमता है। आपने कभी डोडो पक्षी के बारे में सुना है? डोडो पक्षी अभी नहीं है, अभी विलुप्त हो गया वो, लेकिन एक जमाने में ना। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। अच्छा, यू नो। नो, आई मीन क्यों सर? नहीं, बड़ा प्यारा पक्षी था, आपको देखकर ना मुझे उस पक्षी की याद आती है। थैंक यू सर। हाँ, रही बात अथर्व की कि उसकी आवाज आज आपको क्यों सुनाई नहीं दे रही है, तो आज उसका मौन व्रत है। मौन व्रत? पॉसिबल ही नहीं है सर। एक बार सूरज दक्षिण से उग सकता है, गंगा नदी उल्टी बह सकती है सर, चांद जमीन से निकल सकता है, अथर्व और मौन व्रत पॉसिबल ही नहीं है सर। वैसे सर आपको पता चला कि अथर्व चुप क्यों है आज? नहीं, वो तो पता नहीं चला है, लेकिन चल जाएगा। मेरी सेनापति काम पर लग चुकी है। खैर, फिलहाल अब जाइए। जब चेकआउट करना हो तो मैं जरूर आपको कॉल करूंगा। ओके सर। ऐसे आपकी अकल की तरह गायब नहीं हो जाऊंगा। आई नो, आई नो। क्या सर, क्या कल? सर डोडो दुनिया का सबसे बेवकूफ पक्षी था। आई नो। क्या? आपकी सेनापति हार गई डैड, हार गई। जब मैं उसका साइलेंस का रीजन पता नहीं कर पाई ना, तब मैंने ये भी कोशिश की कि अथर्व कुछ भी बोल दे, एक शब्द भी बोल देता ना तो उसका मौन व्रत टूट जाएगा। लेकिन अथर्व ने आउच तक नहीं की। ओहो, अथर्व ने तो नहीं की, पर मैंने कर दी। बाय द वे, अथर्व से बुलवाना मेरे बाएं हाथ का, बाएं हाथ का खेल है। थैंक यू, आपकी मदद नहीं चाहिए। आपकी मदद कर भी कौन रहा है? मैं तो सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के सुपुत्र अथर्व वागले, जो अपने पिता का सताया हुआ एक बालक है, उसकी मदद कर रहा हूं। कीजिए। हेलो अथर्व, कैसे हो? आई नो, आई नो। तुम्हारा तो मौन व्रत चल रहा है, नहीं? गुड, नहीं, गुड गुड गुड। मौन व्रत इज वेरी गुड। मतलब कुछ लिख रहे हो क्या? व्हाट? तुम रिसोर्ट मैनेजमेंट को मेल लिख रहे हो? सरप्राइज! माय गॉड। अथर्व, बेटा खा के बताओ कैसी लगी? फंस गया जाल में। अब ये खा के बोलेगा, आहा, मजा आ गया। बताओ बताओ कैसी है अथर्व, बेटा बताओ। अरे हेलो, ओह माय गॉड, बताया भी नहीं कैसी लगी। चालाक राजेश बागले की चतुर औलाद है ये अथर्व बागले। कुत्ता घना बाजे चना,
बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये सारे मुहावरे ना दक्कू भाई के पैदा होने के बाद ही इन्वेंट किए गए थे। उनसे उम्मीद करना मतलब बबूल के पेड़ से जामुन की उम्मीद करने जैसा है। लेकिन राज, ऐसे में पता कैसे चलेगा कि अथर्वा बोल क्यों नहीं रहा है? विद्युत विद्युत को पक्का पता होगा अथर्व के मौन का कारण। विद्युत, हाँ बेटा बता, अथर्व आज क्यों नहीं बोल रहा है? बता ना विद्युत, पता है क्या तुझे? विद्युत बेटा बताओ ना, अगर अथर्वा के मौन का कारण पता है तो प्लीज बताओ ना। बोलो बोलो बोलो। बता ना विद्युत, पता है क्या तुझे? आंटी हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो ना। ये लो, खाओगे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, या टेल मी। विद्युत बोल ना। विद्युत ने ऐसा क्या बताया जिसे सुनकर वागलेस का सर चकराया